हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम एक ओपी मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज एक लाइक कर देना और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो पे हम 10 का लाइक एम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर जमीन पे पड़ा है, उससे 4-5 लोग काट रहे हैं और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बर्फ भरी दुनिया में इंसान भी खाने लायक होते हैं, तो इसे आराम से काटो और बराबर काटो। और अपना मेन कैरेक्टर चिल्ला के दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ एक लड़की खड़ी है और वो कहता है कि मुझे सबसे बड़ा पीस देना, क्योंकि मैंने ही तो इसका दरवाजा खोला था। और एक बंदा उसे एक हाथ ला के देता है जो उसे देखकर हंसने लगती है। और अपना मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचता है ये कुतिया साली की वजह से मैं मर गया। अब मैं अगर जिंदा रहा तो मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगा। और फिर वो चिल्ला के उठ जाता है और वो देखता है कि वो जिंदा, मुझे तो अभी काटा नहीं गया था, मैं जिंदा कैसे हूँ? काटने के लिए दौड़े नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये तेंजो सिटी है जो 1 महीने पहले के है, जहाँ हर जगह बर्फ नहीं पड़ रही है। वो डेट देखता है कि 12 नवंबर है और ये सोचता है कि ये वो पास्ट में आ चुका है रिकार्नेशन होके। और वो सोचता है कि अभी ग्लोबल फ्रीज को आने को 1 महीना बाकी है और वो सोचता है कि वो रिकार्नेशन हो चुका है। और बताया जाता है कि दिसंबर 2050 में एक ब्लू स्टार 50,000 किलोमीटर दूर से अपनी धरती से टकराया था, जिससे सारी तरफ बर्फ भरी हो चुकी थी और सारी दुनिया बर्फ से ढक चुकी थी। और अपना मेन कैरेक्टर, लास्ट टाइम तो मैं एक वेयर हाउस का सुपरवाइजर होने की वजह से कुछ दिन तक सर्वाइव कर चुका था, लेकिन मुझे अपने पड़ोसियों ने धोखे से मार दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और उससे ज्यादा जरूरी इस बार मैं अपनी सेफ्टी और सप्लाईज को रखूंगा। और तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अब मुझे सप्लाईज जमा करने के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी नहीं है। 1 महीने बाद ये पूरी धरती सुनसान बर्फीला इलाका होने वाली है। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता ही है कि उसके आंख में कुछ चुभता है और वो देखता है कि उसके आंख में नीली नीली रोशनी जमा होने चालू हुई। और फिर अचानक से उसके सामने बहुत बड़ी जगह प्रकट हो जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा स्पेस उसके सामने ओपन हो चुका है। और वो सोचता है कि इस एबिलिटी के साथ तो मैं पूरी जगह को, पूरे सुपरमार्केट को, यहाँ तक कि पूरे पूरे टाउन को इसमें जमा कर सकता हूँ और अब मुझे सप्लाईज के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो सोचता है कि 1 महीने के अंदर मुझे क्या कुछ जमा करना है, जल्दी मुझे जाना पड़ेगा, फूड वेपन सब कुछ मुझे जमा करना है। और वो बाहर चला जाता है और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट में घुस चुका है जिसका बिल 51,4500 हो चुका है। और अपना मेन कैरेक्टर खाना खाते जाता है बुक्कड़ों की जैसा। और उसका वेटर वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, सोचता है कि ये अमीर आदमी कितने दिन से खाना नहीं खाया है जो ये इतने तेजी से खाना खा रहा है। और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि पिछली लाइफ में वो एक नूडल्स के पैकेट के लिए तक तरस गया था, अब तो मैं दबा के खाऊंगा। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है, दो लड़कियां उसकी तरफ देखती है और कहती है ये तो तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड है ना, जो तुम्हारे ऊपर लट्टू है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, लगता है ये बहुत अमीर है। लेकिन वो लड़की क्वीन अपने मन में सोचती है ये तो बहुत ही गरीब था, ये तो अमीर कैसे हो गया। और फिर उसके सामने चली जाती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये वही कुतिया है जिसने मुझे पिछले जिंदगी में धोखा दिया था, इस बार मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और वो अपना वीआईपी कार्ड दिखाता है जो अभी अभी उसे रेस्टोरेंट वाले ने दिया था और वो कहता है कि मैं कुछ सप्लाईज लेने के लिए सुपरमार्केट जा रहा हूँ। तो वो बंदियां कहती है चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है चलो चलो, मुझे फ्री की लेबर तो मिल गए, चलो मैं इससे काम कराऊंगा। और फिर उन्हें वो सुपरमार्केट लेके जाता है जहाँ अपना मेन कैरेक्टर जैंग बहुत सारा खाना खरीद करता है, इतना खरीद करता है कि उसकी पूरी ट्रॉली तक भर जाती है। और अपनी मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इतना सारा खाना क्यों खरीद रहे हो? तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ये सब खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त कहती है जैंग ये सब क्यों खरीद रहे हो, ये सब तो कैंपिंग का सामान है जो अमीर बंदे खरीदते हैं, अमीर बंदों के लड़के खरीदते हैं। तो अपना जैंग कहता है क्या पता कल क्या हो, कल अपोक्लिप्स आ जाए, सब जगह ठंड फैल जाए, तो इसीलिए मैं ये स्टोर करके रख रहा हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है चलो तुम्हें बताना नहीं है तो मत बताओ, लेकिन ऐसे बहाने मत बनाओ और छोड़ो, इसके बदले हमें तुम कहीं अच्छा सा डिनर जरूर करा देना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, लेकिन इस बार तो मैं बिजी हूँ, ठीक नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें जरूर एक डिनर डेट के लिए लेके चलूंगा। क्वीन की दोस्त कहती है तुम पैसे के साथ बहुत अंधे हो चुके हैं, इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, अगर हमें बुरा लग गया तो
फिर क्वीन बीच में आकर कहती है प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना है, ये बहुत ही बोली है। सॉरी जैंग, मेरी दोस्त का कहना वैसा नहीं था, मेरे दोस्त का कहने का मतलब वो नहीं था। चलो अभी पैसे की बात ना करके यहाँ से चलते हैं। और फिर उसकी दोस्त भी उससे सॉरी कहती है, हाँ हाँ मेरे मुंह से गलती से वो निकल गया था, प्लीज जैंग मुझे माफ कर देना, तुम बहुत अच्छे बंदे हो और मुझे इसकी वजह से तुम माफ कर दोगे, तो प्लीज सॉरी मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ कह दिया हो तो प्लीज डोंट माइंड ना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैंग नेबरहुड में शॉपिंग कर रहा होता है और अपना कार्ड स्वाइप करता है और अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मुझे तो सिर्फ मेरे रिवेंज से मतलब है जो मुझे आराम से तुम सबसे लेना है। और हमें दिखाया जाता है उसके साथ बूढ़ी औरत खड़ी होती है अपने छोटे से नाती को लेके, और वो बूढ़ी औरत सोचती है क्या इस बुढ़िया सोचती है क्या सुपरमार्केट में कोई डील लगी है जो इसने पूरा के पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है। और वो बोलती है अपने मेन कैरेक्टर को, और वो बुढ़िया बोल भी देती है क्या कोई सुपरमार्केट में सेल लगी है जो इतना सारा सामान खरीद के तुम जा रहे हो। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं नहीं ये हमारा सामान नहीं है, ये तो जैंग का सामान है, हम सिर्फ उसे मदद कर रहे हैं ये सब लेके जाने के लिए। तो बुढ़िया कहती है जैंग तुम ये सब खुद तो खाने वाले नहीं हो ना। तभी उसका पोता एक चॉकलेट उठा लेता है लेकिन जैंग उसके हाथ से वो भी छीन लेता है और कहता है कि मेरी चीजें मत लेना और मैं ये सब खुद खाने वाला हूँ। तभी उसका पोता चिल्लाने लगता है मेरी चॉकलेट मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर अपना जैंग डरावनी लुक से उसे डरा देता और उसे डरा के कहता है अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया तो एक झापड़ में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी वो डर के अपनी दादी से चिपक जाता है और उसकी दादी कहती है जैसे तो बुढ़िया चिल्ला के कहती है क्या तुम अब बड़े नहीं हो गए, तो तुम्हें तो उसे चॉकलेट दे देना चाहिए था, नहीं तो फिर मैं इसके पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगी, ये चॉकलेट मुझे दे दो। और जैंग फोन आगे करके उसे क्यूआर देता है और कहता है ठीक है पेमेंट कर दो मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा, नहीं तो तुम सुपरमार्केट से जाकर चॉकलेट खरीद कर खा सकती हो। तो उसकी दादी कहती है तुम कुत्ते कमीने, हम अपने पड़ोसियों को ऐसे नहीं ट्रीट करते, तुम्हें इसके बदला चुकाना पड़ेगा। वो पीछे से चिल्लाती रहती है और जैंग वहां से निकल जाता है। जैसे ही जैंग घर पे पहुंचता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि जैंग तुमने तो प्रॉमिस किया है हमें डिनर देने का तो उसे बोलना मत, हाँ वाला नहीं। फिर अपना मेन कैरेक्टर उन दोनों के मुंह पे दरवाजा बंद करके वो सारी चीजें अपने स्टोरेज में स्टोर करना शुरू कर देता है और एक लिस्ट पढ़ना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि जैसे नॉर्मल वेपन जैसे बो, एरो, एक्स, तलवार ये सब तो मिलना आसान है लेकिन गन्स, बॉम्ब्स वगैरह ये सब मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर वो सोचते सोचते बैठ जाता है और सोचता है चलो ठीक है अभी तो 1 महीना बाकी है, ये सारी चीजें मैं मैनेज कर लूंगा और स्टोर कर लूंगा। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है तो अपना मेन कैरेक्टर अपनी शक्तियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कुछ चीजें स्टोर कर करके, और सोचता है कि मैं अपने स्टोरेज में लिविंग चीज तो रख सकता हूँ, कोई जिंदा चीज, लेकिन उसका भी टाइम लिमिट है। मैं बाकी सब तो कुछ सड़ता नहीं है उसमें, लेकिन उसमें भी कुछ टाइम लिमिट है, तो शायद से मुझे इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो चलो फिर अब मुझे कुछ फ्रेश फूड ऑर्डर करना चाहिए। तो ये सोचकर ही वो फोन उठाकर उसी होटल में फोन लगाता है और कहता है कि मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। और फिर वो मैनेजर से बात करता है तो मैनेजर कहता है तो जैंग सर इस बार आपकी क्या सेवा करूँ, आप क्या ऑर्डर करना है। तो अपना जैंग कहता है कि मुझे इस बार बड़ी सी पार्टी देनी है तो उसके लिए मुझे बैंकेट के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करना है। तो मैनेजर कहता है ठीक है सर मैं आपको पूरा खाना भेज दूंगा लेकिन इसके 20 लाख रुपए होंगे। तो वो जैंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आपको डिपॉजिट भेज दूंगा, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, और फोन कट कर देता है। और फिर वो अपने घर के कागजात उठाता है और कहता है 1 महीने के लिए अपना घर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो पैसे का इंतजाम करता है। चलो फिर पैसे का इंतजाम करते हैं और फिर वो घर बेचने के लिए चला जाता है और वो घर बेच भी देता है। और घर बेचने के बाद उसके पास 60 लाख रुपए आ जाते हैं और फिर वो सोचता है अब घर तो बेच दिया चलो इसको मॉर्गेज भी करके देख ही लेता है। तो चलो अगर से मैं मॉर्गेज कर लूँ और बैंक्वेट को, और फिर वो जब घर मॉर्गेज कर लेता है तो फिर उसे पता चलता है कि अभी भी उससे पैसे की कमतरता है। तो वो सोचता है कि ये तो सिर्फ बैंकेट और पार्टी के लिए पैसे हो गए, अभी तो मुझे मेडिकल और वेपन भी खरीदना है। तो वो सोचने लगता है कि और पैसे कहाँ से लाओ वेपन वगैरह। तो वो इधर उधर देख ही रहा होता है लेकिन एक बंदा आके उसे कहता है क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है। तो फिर वो बंदा कहता है मेरी कंपनी तुम्हें दे सकती है लेकिन तुम उससे चुका पाओगे। तो वो कहता है मेरा एक बिजनेस है उसमें थोड़ा लॉस हो गया है, उसे रिकवर करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो बंदा कहता है चलो फिर ऑफिस में चल के बात करते हैं। फिर वो दोनों ऑफिस में आते हैं और वो बंदा अपने
जैंग को अपने मैनेजर से इंट्रोड्यूस करता है कि भाई बॉस, इसे पैसे की जरूरत है, तो मैं इसे यहाँ लेके आ चुका हूँ, आप इसे लोन दे सकते हैं। तो मैनेजर कहता है तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है और तुम कब तक लौटा पाओगे, इसका हाई इंटरेस्ट रहेगा। तो वो कहता है तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है। तो अपना जैंग कहता है मुझे 5 मिलियन चाहिए। लेकिन उसका दोस्त कहता है, तो उसका मैनेजर कहता है इतना ज्यादा तो हम नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ वाला बंदा कहता है बॉस, ये स्पेशल केस है, आप इसे दे दीजिए, इसके बिजनेस में घाटा हुआ है तो ये हाई इंटरेस्ट पे जल्दी ही इसे लौटा देगा। तो मैनेजर कहता है सोच लो, मैं 5 मिलियन के 7 मिलियन लूंगा 40% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जैन कहता है हाँ हाँ, मैं जल्दी ही इसे लौटा दूंगा क्योंकि मेरी कंपनी फायदे भी जाने वाली है। और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर फिर लेता वो है। उसे अपने घर के कागज देकर चाबी दे देता है और वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं उसे जल्दी लोन चुका दूंगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर उस मैनेजर से कहता है मैनेजर, मुझे पैसे थोड़ा जल्दी चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि 4 दिन लगेंगे। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे पैसे आज ही चाहिए थे। तो वो कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि एक काम करो, मुझे 4 मिलियन दे दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 7 मिलियन रिटर्न करूंगा। तो मैनेजर कहता है ठीक है, ये डील मैं आपके लिए फाइनल करता हूँ, और फिर उसे पैसे देने का वादा कर देता है। और जब मेन कैरेक्टर वहां से जा रहा होता है तो मैनेजर और वो बंदा बात करता है कि हम इसे पूरा निचोड़ लेंगे और उसके घर पे भी कब्जा कर लेंगे। तो मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन में सोचता है कि ये तो फ्री का पैसा है, ये कहाँ 1 महीने बाद इन्हें वापस मिलने वाला है। जब सारी जगह ठंड फैलने वाली है तो इन्हें कहाँ से पैसा चुकाने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर अपने मेन कैरेक्टर मोबाइल देखता है, उसमें उसके पास 4 मिलियन आ चुके होते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर एक कंपनी में जाता है जिसका नाम होता है वॉर ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी। ये वही कंपनी है जिसने पिछली लाइफ में बहुत से ऐसे घर बनाए थे जिसमें अपोकलिप्स में सरवाइव कर सकता। अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने पहले ही अपोकलिप्स के पहले ही बहुत सारे बंकर, एक अच्छे से विला जहाँ पे अपोकलिप्स के टाइम पर भी ऐशो आराम था, ऐसे घर उन्होंने बनाए थे। तो तभी उसके सामने एक मैनेजर आता है और वो कहता है हेलो सर, मेरा नाम मरेन है और मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और इस डिपार्टमेंट का हेड भी। तो जैंग कहता है हेलो हेलो। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे एक ऐसा घर बनाना है जो अपोकलिप्स में बहुत सेफ हो। तो मैनेजर कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो मैं डिजाइन देख लेता हूँ, जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी मैनुअल दिखाया जाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास, एग्जॉस्ट, कैमरे, किल डोर। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है कि इसे को तो मैं फिट करके अपने हाउस को एक इनक्रेडिबल फोर्ट्रेस में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर के हाथ से मैनेजर वो शीट लेकर कहता है कि ये बंदा बहुत ही वियर्ड है, जो सोचता है कि अपोकलिप्स आने वाला है, उसके लिए ये प्रिपरेशन कर रहा है। चलो छोड़ो, ये क्या, मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम ये सब कर पाओगे। मेरा घर 24वें फ्लोर पे है और मेरा घर 120 स्क्वायर फीट के हिसाब से बड़ा है। तो वो मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, मुझे इस सब करने का एक्सपीरियंस है तो मैं ये सब कर दूंगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारे पास वेपन भी है। जी वेपन की भी रिक्वायरमेंट है। फिर मैनेजर कहता है अपने देश में गन तो इलीगल है, लेकिन मैं कुछ ट्राई करूंगा आपको देने के लिए, लेकिन आपको गन की क्यों जरूरत है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने कुछ गंदे लोगों को उकसा दिया था जो बहुत ही गैंगस्टर टाइप है, तो मुझे अपनी जान की फिक्र है, इसीलिए तो मुझे गन की जरूरत है। तो वो मैनेजर कहता है ठीक है, मैं कुछ अरेंज करने की ट्राई करता हूँ और आपका घर 1 महीने के अंदर अंदर ही तैयार हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू आपका ये सब करने के लिए। और वो मन में सोचता है चलो ठीक है, वेपन का जुगाड़ तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर वो वहां से निकल कर एक ट्रेनिंग सेशन में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे टारगेट लगे होते हैं। और वो कहता है चलो मुझे मेरे फ्रेंड से वो एंड एरो तो मिल गया, क्रॉसबो और एरो। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी बिल्डिंग के सामने आता है जहाँ पे दो लोग झगड़ रहे थे। वहाँ का एक मैनेजर जो कह रहा होता है कि मैं ये सब ट्रक अंदर नहीं जाने दे सकता, ये किसके क्या है मुझे पता नहीं। तभी जैंग बीच में आके कहता है अंकल, ये सब फूड के ट्रक मेरे हैं जो मैंने बुलाए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ट्रक वहाँ पे आ चुके। फिर वो सब कहते हैं कि क्या तुम बहुत सारा बैंक्वेट हायर करने वाले हो, कोई पार्टी वार्टी दे रहे हो क्या, ते वो के कैसे हो गए तुम जो इतना सारा दे रहे हो। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त आई होती है क्वीन, जो कहती है यार मुझे तो लगता है ये बंदा बहुत अमीर है जो अपनी वेल्थ अभी तक छुपा के रखा था। क्वीन तुम्हें तो इससे दोस्ती बना के रखनी चाहिए, ये बहुत ही अमीर बंदा है। गर्लफ्रेंड सोचती है शायद से ये बहुत ही अमीर आदमी है जो अपनी वेल्थ अभी तक छुपा रहा था, मुझे इसके साथ बिहेव करना पड़ेगा। और जैंग उस सब को एक वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और कहता है चलो चलो इधर आ जाओ। फिर पीछे से वो क्वीन अपना जलवा दिखाने की कोशिश करती है, अपने हाथों को सिर पर फेर के सोचती है कि मैं जैंग को
प्रेस कर लूंगी। लेकिन जैंग मन ही मन में सोचता है, साली तू कुतिया, तू ये ध्यान में रखियो कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुझे नर्तक नसीब नहीं होऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर कहता है, सर मैंने आपका खाना वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट कर दिया है, तो आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैंग कहता है ठीक है मैं उसे चेक कर लूंगा। और जब वो चेक करने जाता है उसे बहुत सारा खाना दिखता है जो अपने स्पेस टाइप एबिलिटी से वो स्टोर करना चालू कर देता है और सोचता है इस ठंड भरी दुनिया में अब मैं एक राजा की तरह लग्जरियस लाइफ जीऊंगा। फिर अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है कि उसकी घर का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका होता है और आजू बाजू के लोग कहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया, इसने कल ही तो कितने सारा खाना बुलाया था। फिर उसे फोन पर मैसेज आता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने अरेंज कर दिया है, तो प्लीज आकर ले जा सकते हो। वो मैसेज मैनेजर का होता है। फिर जैंग उस वर्कर को कहता है कि मैं इस घर का कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हवाले से छोड़कर होटल में रहने को जा रहा हूँ, तो प्लीज इसे खत्म करके जल्दी मुझे सौंप देना। तो मैंने फिर वो वर्कर कहता है, ठीक है सर, आप नीचे धो के यहाँ से जा सकते हैं, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर जैंग मन ही मन में सोचता है कि अब ये आधे महीने बाद जब सबको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं पागल नहीं हूँ, तब ये लोग मेरे पास भीख मांगते हुए आएंगे। जैंग के पीछे सभी पड़ोसी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और फुसफुसा रहे होते हैं। फिर वो सुपरमार्केट जाता है कि जैंग उस अपार्टमेंट से निकल जाता है और सुपरमार्केट वेयर हाउस में आ जाता है जहाँ वो काम करता है। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मुझे दवाइयों का बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए था। तो मैनेजर कहता है कि जैंग ये सब तो अवेलेबल होना बहुत टाइम लगेगी। तो मैनेजर से अपना जैंग कहता है कि मैं उसका डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। तो मैनेजर के मन में लालच जुट जाती है और वो कहता है ठीक है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा और जल्दी तुम्हें दे दूंगा और बोनस में मैं उसे 20 दिन के अंदर ही कर दूंगा। तो जैंग कहते हैं वंडरफुल, मैं आप सबको ये पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा थोड़ी देर बाद। फिर जैंग नीचे आता है और कहता है कि मैं इस वेयर हाउस को पूरा खाली कर दूंगा क्योंकि अपोकलिप्स के वक्त ये सब तो वेस्ट ही हो जाएंगे ना। और जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर वहां से निकल रहा होता है उसकी नजर उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ जाती है जो वहां पे बातचीत कर रहे होते हैं और अपने मेन कैरेक्टर को याद आता है कि यही वो बंदा है जिसने पिछली लाइफ में इसे तड़पा तड़पा के मारा था और इसी की वजह से वो मर चुका था और यही वो कुतिया है जिसने इसे बिट्रे किया था और इसे धोखा दिया था कि दरवाजा खोलो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि क्वीन क्या तुम संडे को फ्री हो, मेरे पास कॉन्सर्ट की 2 टिकट है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है नहीं थैंक यू, लेकिन मैं थोड़ी बिजी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्या ये डेट है जो तुम मुझे पूछ रहे हो। तभी उसके दोस्त की नजर जैंग पे जाती है और वो कहता है जैंग तुम कैसे आदमी हो जो एक आदमी होकर औरत से सारा सुपरमार्केट का सामान उठाया और उससे काम कराया। तभी क्वीन कहती है रुको रुको ऐसा मत करो। और वो बंदा कहता है कि तुमने इससे सामान उठवाया इसीलिए इसकी कमर तक दर्द कर रही है, तो चलो इसे डॉक्टर के पास जाने के लिए 5,000 रुपए सॉरी सर सिर्फ 500 रुपए दे देना और आगे से इससे सामान मत उठाना। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम खुद इसे लेके जाके डॉक्टर के पास दिखा दो और मुझे तकलीफ मत दो। और मैंने कभी नहीं कहा था इससे कि मेरा सामान उठाओ, ये खुद आई थी और खुद से कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैंने इससे मदद मांगी भी नहीं थी। तो बंदा कहता है यार मैं तो सिर्फ शांति से बात कर रहा था, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि 4-5 दिनों से जैंग इतना बदला बदला क्यों लग रहा है, ना इसका गुड नाइट का मैसेज आया ना इसने कुछ हेलो कहा, ये मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। और फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अपना मेन कैरेक्टर रिलैक्स होकर नहा धोकर बाहर आया था और उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ दिनों से तुम बात भी नहीं कर रहे हो और तुमने सप्लाईज भी स्टॉक करना चालू कर दिया है और तुमने अपने घर का भी काम चालू कर दिया है। तभी अपना मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है, इस कुतिया को मेरी तरफ कुछ अट्रैक्शन तो हुआ, ये मुझसे बात तो करना चाहती है। फिर उसका फिर से मैसेज आता है कि हमने बहुत दिनों से बातें तक नहीं की है, क्या हम कुछ फ्रीली बात कर सकते हैं। तभी वो सोचती है, तभी अपने क्वीन की तरफ का सीन दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त नहा के आई है और वो कह रही थी कि ये साला कुत्ता मेरे रिप्लाई तक नहीं दे रहा मैसेज का, पहले तो ये मेरे पीछे पीछे भागता था, अब तो मैंने खुद से मैसेज किया तब भी ये रिप्लाई नहीं दे रहा। तो उसकी दोस्त कहती है कुछ गलत तो हुआ है उसके साथ, वो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि वो बहुत दिनों से कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, उसने खाना भी स्टोर करना चालू कर दिया है, क्या कुछ होने वाला है, ऐसा लगता है
है कि कुछ होने वाला है और उसे पहले इसकी सब की खबर मिल चुकी है, क्या हम भी सप्लाईज जमा करना शुरू कर दे। तो उसकी दोस्त हंस के कहती है, यार ऐसा मत करना, अगर हमने भी स्टॉक करना चालू कर दिया तो लोग कहेंगे कि ये पागल हो चुके हैं जो खाने का स्टॉक करना शुरू कर चुके हैं। तो चलो छोड़ो और रिलैक्स करते हैं और आराम करते हैं। तो कुछ हफ्तों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। जैंग एक गन पकड़ के खड़ा है और कहता है, फाइनली मुझे एक वेपन तो मिल ही गया। और तभी उसके दरवाजे के पास घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलता है तो उसके पास एक पैकेज आया होता है और वो कहता है, सर आपका पार्सल आया है, और वो साइन करके उसे दे देता है। तभी हमें बताया जाता है कि इसके अंदर मेडिसिन है और वो बोलता है, सर आपका पार्सल ये छोड़ दूं। तो जैंग कहता है, नहीं नहीं, ये पार्सल मुझे कहीं और डिलीवर करना है मेरे घर पर। तो वो कहता है, नो प्रॉब्लम सर, मैं वहां पे ही छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हैं आप, मैं आप वहाँ का पता मुझे दे दीजिए। तभी उसके फोन मैसेज आता है कि आप अपना घर चेक करने आ सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, जैंग कहता है। फिर वो अपने घर पर चला जाता है और जैसे वो घर पे आता है, मैनेजर कहता है कि आपके घर का काम कंप्लीट हो चुका है और चलिए मैं आपको यहाँ सब कुछ दिखा देता हूँ। तो जैंग कहता है, जैसा एक टॉप नॉच सिक्योरिटी कंपनी से एक्सपेक्टेड था वैसे ही आपने काम किया है। तो उसे वो दिखाता है फर्नेस और वो कहता है कि ये इस घर का वेंटिलेटर है जिससे आपके पास हवा आ जा सकती है, और इससे अगर कोई भी पॉइजन गैस या फिर कुछ भी बाहर से कोई फेंकने की तकलीफ करे या फिर कोई टेक्निक यूज करने की कोशिश करे जो घर में गैस फैलाकर आपको पॉइजन से मार सके, ये सब वो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमने वेंटिलेटर में पॉइजन प्रूफ एक चेम्बर बनाया है। और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट थी ये बहुत ही यूजफुल है, और आपने कहा था कि आपको बुलेट प्रूफ ग्लास चाहिए, लेकिन ये हमने उससे भी मजबूत बनाया है जो एक लोहे की प्लेट से भी मजबूत है। और इस पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने भी 130 फ्लोर है सब पर हमने सिक्योरिटी कैमरा लगाया है और सारी वॉल तक हमने बुलेट प्रूफ की है। सबसे मजबूत मिलिट्री बंकर से भी मजबूत उसका घर बन चुका होता है। और अपना जैंग सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब अपने मेन कैरेक्टर का घर एकदम बंकर टाइप मजबूत हो चुका होता है और अब उसे अपोकलिप्स में सरवाइव करने के लिए कोई टेंशन नहीं होता। उसके पास गन तक आ चुकी है, उसके पास घर भी मजबूत हो चुका है, तो उसके ऊपर अटैक भी हुआ तो सेफली डॉज कर पाएगा। और उसके पास खाने की भी कुछ कमी नहीं है, उससे मेडिकल्स की सारी दवाइयाँ तक बुला लिए। अब उसके पास वेपन भी है तो अब वो सरवाइव कर लेंगे। देखा था कि अपने जैंग के घर को उसके मैनेजर जो सिक्योरिटी कंपनी का है उसने उसे एकदम बुलेट प्रूफ और बंकर टाइप बना दिया रहता है और वो उसे पूरे घर का जायजा दिखा रहा होता है। अब हम देखेंगे फिर अपना मेन कैरेक्टर और मैनेजर आपस में हाथ मिलाकर बातचीत करना चालू करते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, यार आपने तो घर बहुत ही बढ़िया बनाया है, आपने इसे एकदम बंकर टाइप बनाया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा बनाया है। तो मैनेजर कहता है, हाँ सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम कस्टमर के हिसाब से और अच्छा ही घर बनाते हैं, तो प्लीज आप 3 महीने के अंदर अपना पेमेंट जरूर जमा कर देना। और हाँ आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने के अंदर आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगा। और यह कहकर अपना मेन कैरेक्टर उसे वहां से विदा कर देता है और वो वहां से चला जाता है जी। तो अपना मेन कैरेक्टर उसे पीछे से देखकर कहता है, हाँ हाँ 3 महीने के बाद कहाँ से मैं तुम पैसे दूंगा, जब सारी जगह पर पूरी तरह ठंड फैल जाएंगी, तुम कहाँ मेरे पास पैसे मांगने आने वाले हो। तो चलो अब अपने मेन काम के ऊपर लगते हैं। और वो बालकनी से नीचे देखता है तो उसने बहुत सारा पानी ऑर्डर किया रहता है, क्योंकि सब जगह बर्फ फैल जाएंगी तो उसे पानी की भी दिक्कत होने लगेगी, इसलिए कहता है मेरा मेन। फिर वो बहुत सारे पानी के बैरल बुला लेता है और वो उसे लेने नीचे चला जाता है। तभी वहां पे अंकल आते हैं और वो कहते हैं, जैंग कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे घर पे रिसेंटली कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ है और तुमने बहुत सारा खाना भी बुलाया है, लगता है तुम कोई सेफ हाउस मूवी के टाइप बना रहे हो। तो अपना जैंग अंकल से कहता है, अंकल यही वही फिर अपना जैंग मन ही मन में सोचता है, ये वही अंकल है जो पिछली बार में बहुत काइंड हार्टेड थे, जिसने अपना खाना भी एक छोटी सी बच्चे और उसकी लड़की को दे दिया था और खुद कुछ दिन बाद मर गए थे, तो मुझे इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देनी चाहिए। और वो उनके कान में जाके कहता है, अंकल मुझे कहीं से खबर मिली है कि इस बार की ठंड बहुत खतरनाक होने वाली है, तो प्लीज आप कुछ स्टॉक करके रख दीजिएगा, वरना इसके प्राइजेस इतने तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं कि आपको खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज कुछ नूडल्स के बाउल और कुछ कैन के बैरल ही रख लेना, इससे आपके ऊपर कुछ खरीदने का तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ होता है तो आप सेफली जी सकेंगे। और वो अंकल वो बात सोचकर अपने मन ही मन में सोचता है, हाँ ऐसा मैं कर तो सकता हूँ और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो जैंग कहता है, मैं मेरी गारंटी के ऊपर आपको बोल रहा हूँ और मेरी तरह आपको बहुत सारा स्टॉक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप कुछ नूडल्स के पैकेट तो स्टोर ही कर सकते हो ना। तभी एक आदमी आकर उसे वहां से खींच के लेके जाता है, अरे इसके पीछे मत लगो, ये पागल हो चुका है, नहीं शायद से कोई ड्रग्स वगैरह ले लिया है इसलिए ऐसे बड़बड़ कर रहा है।
तो वो अंकल कहता है नहीं नहीं सॉरी सॉरी जैंग, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसका कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन जैंग अपने मन ही मन कहता है हाँ ये वही लोग है जिसने पिछली बार मुझे धोखे से मार दिया था। लेकिन अंकल आप एक काइंड हार्टेड थे इसलिए मैंने आपको वार्न कर दिया है, अब आगे क्या करना है ये आपकी मर्जी है। फिर अगले 30 दिन तक हमें दिखाया जाता है कि जैंग क्या क्या करता है। वो रेस्टोरेंट में जा जाकर खाना खाता है, अपना पूरा पैसा उड़ा देता है, शॉपिंग करता है और कुछ दिन तक ट्रेनिंग भी करता है, अपना एम बहुत परफेक्ट कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्लोबल फ्रीज के 3 दिन पहले वो अपने जहाँ पे वो काम करता है जो गोडाउन है वहाँ पे जाकर सबके पानी में नींद की गोलियां मिला देता है और उस सबको कहता है आओ आओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो और थोड़ा पानी पी लो। फिर सब पानी पी लेते हैं। अपना जैंग मन ही मन में सोचता है कि ये जो गोलियां है इस मेडिसिन का असर होने में आधा घंटा तो लगेगा ही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग सो चुके होते हैं कुछ घंटे बाद। और फिर अपना जैंग कहता है चलो अब अपना काम करने का तरीका चलो अब अपने काम करने का टाइम आ चुका है। और फिर वो सारा कुछ को जो भी उस वेयर हाउस में है, सारा कुछ लूटना चालू कर देता है, अपनी इनर स्पेस में रखना चालू कर देता है और सारा का सारा गोडाउन खाली कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसने अपने स्टोरेज में बहुत सारी चीजें खाने पीने की, यहाँ तक कि फ्यूल पत्थर जो उसके काम का भी नहीं है वो सब भी स्टोर कर लिया रहता है, क्योंकि उसके स्टोरेज में बहुत जगह होती है। तो वो कहता है चलो ऑलमोस्ट सब डाउन हो गया, लेकिन उसकी नज़र पीछे पड़े एक बॉक्स पे जाती है और वो देखता है उसके अंदर ठंड से बचने वाले कपड़े हैं जो उसने स्पेशली बुलाए थे। और वो कहता है फिर अपना जैंग एक हीरो की पोज देकर कहता है ये सारे सप्लाईज के साथ तो मैं पूरी सर्दी काट लूंगा चाहे कितने भी लंबी क्यों ना हो। और फिर वो वहीं जाकर वही वाला पानी पीकर जो उसने सभी एम्प्लॉय को दिया रहता है वो पीकर वहीं पे उसके ऊपर एक आदमी को सुलाकर वहीं पे लेट जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ के कुछ कर्मचारी वर्कर उसे उठाते हैं। जैंग जैंग जल्दी उठो हमारे यहाँ पे मुसीबत आ चुकी है। तभी जैंग चौंक कर उठ जाता है, क्या हुआ? तभी उसकी ये चौंकने वाली रिएक्शन देख के तो मुझे भी ऐसा लगा कि सच में वो चौंक चुका है यार, अपना मेन कैरेक्टर तो बहुत ही ड्रामेबाज है यार। तो फिर उसका एक एम्प्लॉय दोस्त कहता है अपने अपने सारे गोदाउन का सप्लाईज गायब हो चुके हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर चौंक के कहता है क्या कहाँ गए सारे सप्लाईज? तो वो एक एम्प्लॉय उसके पास एक फोन लेके आता है जो उसके बॉस का होता है और उसका बॉस कहता है जैंग ये क्या हुआ, मैं क्या सुन रहा हूँ कि ये क्या हो चुका है अपने गोडाउन में। तभी जैंग चुपके से उसे बताता है बॉस अपने अपने गोडाउन पे कुछ गलत हो गया है, कुछ ही देर में सारे के सारे सप्लाईज गायब हो चुके हैं। तभी उसका बॉस चिल्ला के कहता है ये कैसे हो सकता है, सारे के सप्लाईज कहाँ गए? तभी जैंग उसको समझा रहा होता है कि सारे के सारे इतने जल्दी कहाँ जा सकते हैं। तभी अपना जैंग कहता है सर मैं क्या कर सकता हूँ, सारे सप्लाईज गायब हो चुके कर सकते हैं या फिर अपने हायर को बता सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकते ना, क्योंकि आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा गोदाम खाली करना है ये हमारी बस की बात नहीं है। तो आप प्लीज पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। तो मैनेजर भी कहता है हाँ हाँ अब मुझे अपने ऊपर वाले बंदों से बात करके पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी पड़ेगी। और तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दिखाया जाता है कि उसी दिन पुलिस जैंग को कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है अभी तो हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अगर हमें तुम पे डाउट आता है तो हम तुम्हें फिर से बुला सकते हैं, तो प्लीज शहर छोड़ के मत जाना। तो अपना जैंग कहता है हाँ हाँ मुझे शहर छोड़ने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी टीवी में बताया जाता है कोई घटना वही रिपोर्ट दिखाई जाती है कि वेयर हाउस में चोरी हो चुकी है, आधे घंटे में पूरा वेयर हाउस खाली हो चुका है। और नजैंग फोन में देखता है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं ग्लोबल फ्रीज को आने को। लेकिन तभी उसके फोन के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा आके गिरता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहां पे बर्फ गिर रही होती है। तो जैंग कहते हैं लगता है ये जल्दी आ चुका है। लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं और कहते हैं क्या रे ये स्नो कहाँ से गिर रही है, ठंडी का मौसम इतने जल्दी कैसे आ सकता है। फिर अपना जैंग कहता है अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 2 दिन बाद तो या फिर पूरी बर्फ से चादर ही ढक जाएगी, तब तुम क्या करोगे। फिर हमें बताया जाता है 2 दिन बाद बहुत तेज ऐसी विशालकाय रोशनी अपने धरती पे गिरती है और सारी तरफ पूरी बर्फ जम जाती है बर्फ। फिर अपना जैंग पानी पीते पीते सोफे पर बैठ जाता है और फोन देखने लगता है। तो उस फोन पर वो कुतिया का मैसेज आया रहता है, वो अपना फोटो डाली है और उस स्नो का मजा ले रही होती है। तो हम इस लड़की को सिर्फ कुतिया ही बुलाएंगे क्योंकि इसने बहुत बुरा काम किया अपने मेन कैरेक्टर के साथ। तो चलो अब हम इसका नाम रखते हैं कुतिया। तो जैंग उसका फोटो देख के कहते हैं हाँ ये लोग बहुत स्मार्ट है जो इस विंटर का मजा ले रहा है, ये
ये टेम्परेचर तो और लो होने वाला है, 3 महीने तक की टेम्परेचर गिरता रहेगा जब तक पूरा डाउन नहीं हो जाता। तो हमें दिखाया जाता है वही कुतिया और उसकी दोस्त फोटो ले रहे होते हैं और उस विंटर का मजा ले रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, एक औरत अपने बाहर के गेट का हैंडल पकड़ के खींच रही होती है लेकिन वो खुल नहीं रहा होता है। तो कहती है खुल क्यों नहीं रहा है, फिर वो थोड़ा सा जोर लगाती है, तभी वो पूरा स्नो उसके दरवाजे तक आ चुका रहता है और पूरा ढक चुका रहता है। जो ग्राउंड फ्लोर के लोग रहते हैं उनके आधे तक स्नो का एक परत चढ़ चुकी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है घर के अंदर का सीन, जो लोग अपने एसी कोस रहे थे, यार ये तो अभी भी ठंडी हवा फेंक रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत महंगा वाला एसी लिया था। लेकिन उसकी औरत कहती है ये तो बहुत चीप वाला एसी है, ये कैसे हो सकता है। और वो कपबोर्ड खोल के देखती है, यार मैंने तो कोई विंटर के क्लोथ भी नहीं लिए हैं जो ठंडी में मेरे काम आ सके, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। तभी जैंग सोया रहता है तो उससे फोन आता है, वो फोन उठाता है तो उसकी तरफ उसी कुतिया का फोन आया रहता है। वो कहती है हाय जैंग क्या कर रहे हो। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अभी नहीं उठा हूँ। वो कुतिया उससे कहती है जैंग क्या यार बाहर बहुत ठंड बढ़ चुकी है और टेम्परेचर भी गिर रहा है, वो बहुत ही गिर चुका है। तो क्या इसीलिए तुमने सप्लाई स्टॉक किए थे। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने तो मेरे दोस्त के कहने पे किया था और मैंने उससे सब कुछ खा भी लिया है। और वो कहती क्या तुमने इतने सारे सरप्राइज खा लिए, ये कैसे हो सकता है। तो जैंग क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है क्या, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। तो जैंग कहते नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं बचा और अभी बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो वो फोन काट देता है और वो कहती क्या इसने फोन कैसे काट दिया और ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये कुत्ता ये कैसे बदल गया। ये तो मेरे आगे पीछे दौड़ने वाला कुत्ता था जो मेरे आगे पीछे करता था और मेरे इशारों में नाचता था। ये ऐसी लड़कियां होती है जो लड़कों को आगे पीछे घुमाती है, इसीलिए हम इसे कुत्ती बुलाते हैं। फिर जैंग फोन रख देता है और कहता है यार मैं इसे क्या करूँ इसका, ये तो अभी से मेरे पीछे लग चुकी है, लेकिन मैं इसे ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। चलो इसे इग्नोर मारते हैं और चलो नहाने चलते हैं। फिर वो नहा धो के बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है और वो टीवी देख रहा होता है। टीवी पर बताया जाता है कि आप प्लीज इससे पैनिक मत होइए और इस वही वही अपना अलग अलग बातें बताई जाती है जो सरकार करती है, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाती है, ऐसे काम करती है। तो वही बता रहे होते हैं कि आप पैनिक मत होइए, हम इसे संभाल लेंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों की आपूर्ति है जिसे अपने को कोरोना में बताया गया था। वैसे ये सब कुछ टीवी पे बताए रहते हैं और कह रहे थे कि प्लीज अपने जो सप्लाईज है उसे स्टॉक मत कीजिए और वरना उसके प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे। तो अपना जैन कहता है हाँ हाँ ये तो तुम करने वाले हो, जैसे मेरी पिछली लाइफ में हुआ था वैसे ही ये सब हो रहा है और ऐसे ही हो रहा था है। तभी उसे मैसेज आता है उसी कुतिया का। वो कहती है जैंग यार सडनली तुमने फोन क्यों काट दिया था, और हाँ तो क्या तुम मुझे थोड़ी मदद कर सकते हो, बाहर बहुत ठंड हो चुकी है तो मुझे कुछ खाने के लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था। उतना जैंग कहता है क्या यार इतने जल्दी से खाने की भूख भी लग गई, चलो मैं इसे थोड़ा सा तड़पाऊंगा और इस बार तो मैं इसे कुछ एक खाने का बूंद या फिर एक खाने के टुकड़े तक के लिए तरसाऊंगा। चलो अब हम इसे बताते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ। तो उसका जो वो नाश्ता कर रहा होता है ब्रेड वाइन और वो मस्त मीट पकाया हुआ उसका फोटो निकाल के उसे भेज देता है। और जैसे ही वो उसे देखती है वाह, उसे देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है, वो उसका मैसेज भी पढ़ती है ऊपर से, वहां भी लिखा होता है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ ज्यादा तो है नहीं, मैं सिर्फ कुछ मीट और वाइन पी रहा हूँ और बाकी का तो मैंने सब कुछ खा लिया है। तभी उसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती क्या ये तो 20 से 30 हजार की वाइन है जो ये पी रहा है। और वो कहती क्या यार हम तो एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन ये इतने अलग तरीके से क्यों रहता है। तभी वो उससे बात करने लगती है कि और अपना जैंग और वो कुतिया फोन पर चैटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो कुतिया कहती यार मुझे भी वो वाइन और केक खाने का मन कर रहा है। तो अपना जैंग सिग्मा मोड में कहता है जाओ फिर जाके खरीद लो सुपरमार्केट से और खा लो। तो वो कुतिया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती यार ये ऐसे मुझसे रूडली बात क्यों कर रहा है। और वो कहती है अभी मुझे इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे अभी फ्यूचर में इससे फायदा लेना है। तो वो शांत हो जाती है। अपना जैंग वो फोन साइड में फेंक कर अपना खाना चालू कर रहा था। तभी टैबलेट पे मैसेज आता है कि तभी टैबलेट बजता है और अपना जैंग वो टैबलेट उठा के देखता है तो उसे कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बुढ़िया लोगों को रोक रही होती है बाहर जाने से। और अपना जैंग कहता है चलो शो शुरू हो चुका है। तो वो बुढ़िया कहते हैं कि तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत ठंड फैल चुके हैं और अगर तुमने आजू बाजू के सुपरमार्केट खाली कर दिए और सारा स्टॉक कर लिया तो लोगों को क्या होगा, लोगों का क्या होगा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बनेगा। ये 2-3 दिन में जब खत्म हो जाएगा तुम खुद ही अपने आप ही ये सब बंद कर देना।
ये स्टॉर्म 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो फिर नेचुरली सब चालू हो चुका होगा, तब तुम अपनी रेगुलर लाइफ जी सकोगे। तो लोग कहते क्या इस 2 दिन में ही उस राइस के प्राइस हाई हो चुके हैं, अगर हम कुछ दिन और रुके तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इतने हाई प्राइस में कुछ खरीद भी पाएंगे। तो कुतिया कहती है, तो बुढ़िया कहती है, तुम्हें यहाँ से जाने का किसने अनुमति दी? अगर तुम इस सप्लाई स्टॉक करोगे तो मुझे हायर अप्स को कॉल करना पड़ेगा और तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तभी जैंग पीछे से आता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि 2-3 दिन में ये स्टॉर्म खत्म हो जाएगा? तुम इसकी जिम्मेदारी लेती हो, अगर कुछ खाने को नहीं बचा तो इनकी जिम्मेदारी तुम लोगी। तो सब चुप हो जाते हैं और सब पीछे देखने लगते हैं। तभी जैंग वहां से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उनकी तरफ आता है और कहता है कि जैसे जैंग उससे बात करता है तभी सब लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो, अगर हमारे पास खाना खत्म होने के बाद तुम हमें मदद करोगे तो हम जानने ना जाने के लिए तैयार है। तभी वो बुढ़िया सोच में पड़ जाती, ये साला बास्टर्ड, ये कुत्ता यहाँ पे आ गया, अगर ये नहीं आता तो मुझ पे किसी की उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती। तभी वो उसके ऊपर पलटवार करने की कोशिश करती है और कहती है, जैंग अगर तुमने यहाँ से जाने का कोई भी कोशिश की या फिर आप तुमने बाहर जाने की जरूरत भी की तो मैं खुद तुम्हें इसकी पनिशमेंट दूंगी और सरकार से भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगी। तभी जैंग कहता है, अरे हट, मैं बाहर क्यों जाने लगा, मुझे क्या पड़वा है, मुझे अगर तुम बुलाओगी भी तो भी मैं बाहर नहीं आने वाला, मैं तो अपने कमरे में ही रहूंगा। और वो ये करके वहां से चला जाता है। तभी बुढ़िया पीछे से चिल्लाते रहती, हाँ साला ये कुत्ता कमीना, इसकी वजह से सभी लोग मेरे ऊपर चिल्ला गए। तभी कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जैंग बढ़िया सा गेम खेल रहा होता है और अपनी चिप्स खा रहा होता है और वो कहता है, मुझे इस लाइफ में मजा आ रहा है और मैं कहा क्यों ठंड से मरने के लिए बाहर चला जाऊं, और जब मेरे पास सब कुछ है। और वो गेम खेलते खेलते बोल रहा था कि ये तब मैं अगर अपोकलिप्स नहीं आती तो मैं ये सब गेम भी नहीं खेल पाता था। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है वही बुढ़िया का, जो कह रही होती, जैंग हमें बाहर जाकर वो स्नो क्लियर करनी चाहिए, जिसकी वजह से अपने पास सप्लाईज बहुत कम हो चुके हैं, तो तुम्हें जाकर वो बर्फ हटानी चाहिए। तभी वो कहता है, तभी अपना जैंग मन ही मन में कहता है, अच्छा जी अब स्नो हटानी चाहिए, अब तो फर्स्ट फ्लोर तक स्नो हो चुकी है, अब इसे हटाना भी पॉसिबल नहीं है। तभी जैंग रिप्लाई देता है कि मैं ये स्नो वगैरह नहीं हटाने वाला, और हाँ पहली बात तो तुमने कहा था कि स्नो 2-3 दिन में रुक जाएंगे, तो वेट करते 2-3 दिन में स्नो रुक जाएंगी। तभी लोगों के मैसेज आना चालू हो जाते हैं, हाँ हाँ हम 2-3 दिन में क्यों रुक जाएंगे स्नो, लेकिन अभी तक तो नहीं रुकी है, तुमने कहा था कि स्नो रुक जाएंगी 2-3 दिन में, अब तक तो नहीं रुकी है, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तुम्हें जाकर कुछ करना चाहिए। तभी वो बुढ़िया कहती है, हाँ मैं कर सकती थी, लेकिन मैं तो अभी मेरी एज हो चुकी है, अभी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो कुछ तुम जैसे जवान लोगों को ही अपना जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तभी जैंग अपना कोका कोला पीते पीते मैसेज करता है, हाँ हाँ हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जैंग कहता है, अब मेरा खेल खेलने का जरूरत, अब मेरा टाइम है खेल खेलने का। तभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैंग किसे कहते हैं। तभी वो मैसेज करता है, हाँ जिम्मेदारी तो सिर्फ हमें उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि हम गरीब है और हम कमजोर है। अगर तुम में इतनी ताकत है तो जाओ अमीर लोगों को और जो पावरफुल लोग है उन्हें भी कहो कि वो भी स्नो हटाने आ जाए, या फिर तुम्हारे जो कलीग्स है, जो तुम बोल रही थी कि मेरे जो हायर अप्स है, उन्हें भी फोन लगाओ, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें कहो कि हमारी मदद करे। वो मैसेज करके उसे पैनिक में डाल देता है और सभी लोग करना चालू कर देते हैं, हाँ हाँ अपनी जो बिल्डिंग है इसमें 2 लोग ऐसे भी है जो कभी भी सामने नहीं आते, इसमें से एक है चैनजी और दूसरा है जो एक चैनजी जो एक बदमाश है, जो गुंडा टाइप, जिसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं और वो राउडीगिरी करता है, और एक जो बंदा ऐसा है जो अपने बाप के पैसे पे उड़ता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो लड़कियों को लेके मजे करते रहता है, तो उसे भी बुलाओ, उसे भी इसकी परवाह होनी चाहिए। तभी जैन कहते, ये बात अब डाला ना मैंने हुकुम का एका, अब बताओ तुम क्या करने वाली हो बुढ़िया। फिर जैसे ही जैंग अपने ये सब बात छेड़ देता है कि उन दोनों बदमाशों को भी बुलाओ जो अमीरजादे है, तो उसके ऊपर उस बुढ़िया के ऊपर प्रेशर बनना चालू हो जाता है और अपना जैंग मन ही मन में सोचता है, ये तो वही कमीने है जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा डोर ब्रेक किया था, जो मैं पास्ट लाइफ में मर गया था ना, इन्हीं की वजह से मर गया था, और ये जो अमीरजादा है इसी ने पहला मेरे बॉडी का कट लगाया था, तो इन्हें तो मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। तभी वो बुढ़िया उठकर चिल्लाने लगती है, क्या यार जैंग ये कमीना, इसने मुझे फिर से मुसीबत में डाल दिया, मैं उन दोनों को नहीं बोल सकती कि वो समाई करने के लिए आ जाए, तो भी अब मुझे चैट में अपनी पावर और अपना रुतबा रखने के लिए अब मुझे तो उससे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो वो उन्हें मैसेज डालती है कि फिर वो मैसेज डालती, मैं कमेटी की ओर से आप सबको निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने अपने वेपन या फिर कुछ कुलाड़ या फिर कुछ भी ऐसा जो जिससे स्नो हटाई जा सकती है वो सब लेके प्लीज नीचे आ जाइए और ये स्नो हटाने के लिए सबकी मदद कीजिए। तो वो जो अपना राउडी टाइप गुंडे टाइप बंदा होता है वो चिल्ला के कहता है, बुढ़िया तू पागल तो नहीं हो गई, क्या तू मरना चाहती है जो मुझे
ऐसा मैसेज कर रही है, अगर तुम्हें जीना है तो प्लीज ना ये मैसेज फिर से मुझे मत करना। और वो उस पे चिल्लाकर फोन रख देता है। और जो पैसे वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तू बुढ़िया पागल हो चुकी है, मेरे जैसा अमीर रहता है ये सब कुछ नहीं करने वाला, अगर तुझे इतना सब कुछ करना ही है तो जा और जाकर वो गरीब लोग जो इस झुग्गी झोपड़ी जैसे घरों में रहते हैं छोटे छोटे, उनसे जाके कहे मैं तो अपने फैमिली बिजनेस या फिर मैं मेरे फादर को बोलकर यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ, तो प्लीज मुझे तंग मत कर। और उसे एक लड़की के साथ मजे करते हुए एक फोटो उसे भेज देता है। और वो बुढ़िया वो फोटो देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, जैंग कमीने तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, और उसे फोन लगा के गालियां देने लगती है। तभी जैंग अपना मस्त सा चिकन फ्राई कर रहा होता है और फोन पर बातें कर रहा होता है। तभी वो फोन उठा के कहता है, बुढ़िया देख, अगर तुझे लगता है कि मैं इन सब से डरने वाला हूँ तो ये सब से होने वाला नहीं है, तो तुझे खुद ही बाहर जाके ये स्नो हटानी पड़ेगी अगर तुझे हटानी है। और अगर तूने मेरे पास भोंकने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर वो बढ़िया डर जाती है और नीचे बैठ जाती और कहती है, बास्टर्ड, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और फिर अपना जैंग वो जब तले हुए अपनी चिकन को खा ही रहा होता है तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है और वो जो रावड़ी टाइप बंदा होता है गुंडा, वो आके कहता है, जैंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे चैट में जलील करने की और मेरा नाम लेने की, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम बाहर नहीं आए तो वो दरवाजे पे लात मार रहा होता है और वो कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं ये दरवाजा तोड़ के तुम्हें घसीट के बाहर ला के पीट पीट के मार दूंगा। और वो दरवाजे पे लाते मार रहा हो। फिर अपना जैंग कवर्ड में से अपना क्रॉसबो निकालता है और उसने दरवाजे को एक छेद किया रहता है जो सिर्फ एक ही तरफ से दिखता है। और फिर वो उसमें से एम लगाता है और कहता है कि अब इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर अपना जैंग कहता है कि मुझे इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर वो उसका एम उसके पैर की तरफ लेके जाता है और उस पे फायर कर देता है। तभी अपना गुंडा कहता है, अगर तुम डरपोक की तरह अंदर ही छुप के रहने वाले हो तो तुम बहुत बड़े कावड़ हो, तुम्हें अगर जीना है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से बाहर आओ, वरना मैं अगर अंदर आ गया तो मैं तुम्हें मार लूंगा। और तभी उसके पैर में एक तीर घुस जाता है और वो वहीं पे चिल्लाने लगता है और अपना जैंग गिरता है, मैं यही तो देखना चाहता था। और अब अगर तुमने इसका इलाज नहीं कराया तो तुम जल्दी मरने वाले हो, क्योंकि इस ठंड भरी दुनिया में अगर तुम्हें कोई जंग लगा तीर लग जाता है तो तुम्हें बहुत दर्द होता है, और अगर तुमने इसके सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो तुम इससे मर भी सकते हो, तो चलो यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। और वो वहां से घसीटते घसीटते अपने पैर को लेके जाता है और एलिवेटर में लिफ्ट में जाके बैठ जाता है और सोचता है, ये साला कभी ना मुझे तो मार ही देता, अगर इसने मेरे छाती पे चलाया था तो मैं तो मर ही जाता था। और वो अपने अपार्टमेंट में आकर बैठ जाता है और उस तीर को काट कर निकाल देता है। और वो सोचता है, मुझे इसे जल्दी से एंटीसेप्टिक से ठीक करना पड़ेगा या फिर मैं मर जाऊंगा। वो जैसे एम्बुलेंस को फोन लगा ही रहा होता है, लेकिन एक भी एम्बुलेंस ऐसी ठंड भरी मौसम में जहाँ पे सब जगह बर्फ फैली है वहां से कैसे आ सकती है। तो वो उस तीर को काट कर निकाल देता है और वो चैट में कहता है, जैंग अगर अगर तुमने मुझे और तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तो तुम्हें अभी मार ही दूंगा। तो जैंग कहता है, अगर तुम में दम हो तो आके मार दो, और अगर तुम्हें अपनी दूसरी टांग भी नहीं तोड़वानी या फिर उसे भी क्रिपल नहीं करवाना तो चुपचाप वहीं पे बैठे रहो। तभी वो कुतिया और वो बुढ़िया दोनों मैसेज पढ़ लेते और सोचते, क्या इस जैंग ने इसकी टांग तोड़ दी, इसने इंजरी करा दी, ऐसा कैसा हो सकता है। तभी वो फोन पे वो गुंडा अपने फोन पे अपने सारे बंदों को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से मेरे अपार्टमेंट में आओ और जितने भी हथियार है सब लेके आओ, मुझे एक आदमी को मारना है, तो जल्दी आ जाओ। तो वो गुंडे कहते हैं, बहुत अपना एड्रेस बताइए। तो वो कहता है, वो अपना एड्रेस बताता है और फिर उन्हें अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और कहता है कि एक बंदा है जिसने जैंग नाम का, उसने मुझे घायल कर दिया है, उसका अपार्टमेंट नंबर है 2401, तो जाओ उसे और उससे बचे रहना, उसके पास क्रॉसबो है, वो छुप के हमला कर सकता है डोर के पीछे से। तो वो कहता है, ठीक है बॉस, हम उसे अभी खत्म करके आते हैं। और उसका एक साथी का सर बुरा गंजा होता है वो दिखाया जाता है, हम इसे एक नंबर का टकला हैवान बुलाएंगे, शाकाल शाकाल बुलाएंगे इसको आज से। तो शाकाल अपना तलवार लेके बिल्कुल उसके दरवाजे पे एक जोर से हाथ मारता है और फिर उसका हथियार उड़ के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसका दरवाजा स्टेनलेस स्टील से बहुत ही मजबूत होता है। और ये कोमड़ा काट वाले आदमी की सीधा मुंडी के बाज में जाके इसकी तलवार लगती है और वो घबरा जाता है और वो कहता है, बॉस जरा आराम से, ये एक डोर मेटल से बना हुआ है, हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो जैंग अंदर से अपने सीसीटीवी में देखता है कि कुछ बंदे उसके वॉल के पीछे है और हमें दिखाया जाता है कि उसी के बाजू में क्रॉसबो और एक गन पड़ी है। फिर उस गुंडे के बंदे जब उस डोर को ठोकना पीटना चालू करते हैं तो अपना जैंग एक पाइप लेके उस नल को लगाता है और अब उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या चीज है। और वो बंदे को चिढ़ा रहा था, क्या
क्या तुमने कुछ खाना पीना नहीं खाया? थोड़ी ताकत लगाओ यार, डोर को तोड़ो यार। तो वो कहता है कुत्ते कमीने जल्दी से बाहर आ, और डरपोक के बच्चे घर में क्या छुप के बैठा है, दम होगा तो बाहर आ। तो अपना जैंग कहता है चलो फिर तुम्हें कुछ अच्छा सा ठंडा सा फील कराते हैं। तभी वो अपने जहाँ से लेटर डालते हैं घर के अंदर, वो जगह पे से पाइप बाहर निकलता है और उनके ऊपर पानी फेंकता है। तभी वो बंदा एक कह रहा होता है कि इस छेद से अब तुम हम पे तीर बैठाओगे, इससे सामने मैंने अपनी मेटल की शील्ड तैयार की है, तुम्हारा तीर इसके आस पार पार नहीं हो सकता। तभी उसके ऊपर पानी गिरता है और वो सब लोग चिल्लाने लगते हैं ठंडा ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा लग रहा है यार, यार ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम पे पानी मत फेंको, पानी मत फेंको। और वो जमीन पे गिर जाते हैं और पिकुड़ने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मेरी पैंट पूरी फ्रीज हो चुकी है, मेरी पैंट मेरे कपड़े पूरे फ्रीज हो चुके हैं। और अपना जैंग सिट्टी बजाते हुए अंदर से बैठ जाता है और कहता है मेरा तो इरादा इनको एक एक तीर मार के यहीं पे खत्म कर देने का था, लेकिन मैं अपने तीर इन कुत्तों पे क्यों वेस्ट करूं, अब इन्हें मजा आ रहा होगा ठंडे में ठंडे पन का। तभी हमें उस गुंडे के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना टकला लखा बैठा हुआ था और उसका बॉस कहता है कोई मुझे समझाएगा क्या हुआ था वहां पे, जल्दी से बताओ क्या हुआ था वहां पे। तभी वो कहता है वो जैंग, उसका दरवाजा तो एक लोहे की दीवार से भी मोटा है, ऐसा लगता है कि वो बंकर टाइप एक घर बना के बैठ चुका है, और इस बार उसने हम पे तीर नहीं चलाए लेकिन मोटर की पाइप थे हमारे ऊपर पानी फेंक दिया सबके ऊपर। और वो बंदा कहता है हाँ मुझे भी लगा ही था। उसका बॉस कहता है मुझे भी लगा ही था, जब मैं पहली बार उसके धमकाने गया था तब उसका डोर बहुत ही मजबूत था, ऐसा लगता था कि वो कोई स्टील की मेटेरियल से बना हुआ है। चलो छोड़ो, जब वो बाहर आएगा कुछ खाने पीने तब हम उस तो उसका जो टकला दोस्त होता है कहता है हाँ ब्रदर, जैसे वो बाहर आएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उसे चीर फाड़ के खा जाऊंगा, उसे बाहर तो आने दो। तभी उसका साथी चीख के कहता है हाँ लेकिन ये बहुत ठंडा है, हमें बहुत ठंड लग रही है। तभी अपना जैंग जैसे बालकनी से बाहर देखता है तो वहाँ पे उसके अंकल और कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं। उन्होंने आधे दिन में सिर्फ थोड़ी सी सड़क ही खोदी रहती है और लोग कहते हैं यार हम इतना सारी मेहनत करके भी आधी सड़क खोद पाए, कमेटी में मैसेज देख के हम सिर्फ इतने लोग आए हैं, लगता है बाकी को कुछ लेना देना नहीं है इस सबसे। तो वो कहते अंकल अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने देर में सिर्फ इतना ही गड्ढा खोद पाए हैं, हम इस ऐसे ही काम करते रहे तो हम मार्केट तक जाते जाते तो हम ही मर जाएंगे। तो अंकल कहते हाँ हम ऐसे कुछ तो कर नहीं सकते। तभी जैंग ऊपर से देख के कहता जाओ वापस चले जाओ बाकी अंदर, तुम ऐसे नेचुरल डिजास्टर के सामने अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखा के कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ करना है तो घर में बैठ के इंतजार करो अपनी मौत का। तभी टीवी में बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो चुका है, अपने सारी जगह पे बर्फ फैल चुकी है, अभी तक 200 मिलियन लोग तो मर भी चुके हैं, लेकिन तुम्हें इस सबसे पैनिक नहीं होना है। वही कोरोना वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें भी बन के खाते। चलो आगे बढ़ते हैं। और अपना जैंग टीवी बंद करके उबासी देता है और कहता है चलो ये सब तो चलता ही रहेगा, अब जाके सोया जाए। और यहीं पे अपना वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में मुझे सपोर्ट दीजिए, इससे मैं जल्दी से अगला वीडियो बनाऊंगा।